नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज की इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रों के दिनों में जब हम जौ बोते हैं, ज्वारे बोते हैं, तो हम किस प्रकार से बो सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री हमको लेनी होती है और किस प्रकार से हमें जो ये कार्य करना होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत आसानी के साथ में आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता के करके दिखा रही हूँ, तो आप जो ठीक इसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर जब हम जौ बोएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक खाली पात्र लेना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर ना प्लास्टिक का लिया है, आपसे हो सके तो आप जो है मिट्टी का ले लीजिएगा। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप जो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का ले लिया था क्योंकि मेरे पास में अभी ये नया था, तो मैंने यही लिया है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो है आपको पूजन करना है। पूजन कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें ना इसके अंदर एक स्वास्तिक बनाना होता है। तो आप हरोली ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं, उससे जो आपको स्वास्तिक बना लेना। तो यहाँ पे ये लाल कलर का तो है ही, तो इसमें जो है अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है कि मैंने स्वास्तिक किस प्रकार से बनाया है। तो अगर आप अदर किसी और कलर का लेते ना तो उसमें अच्छी तरह से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रोली चंदन लगा के इनका पूजन कर लिया था। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले आपको करके दिखाऊंगी कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किस प्रकार से हम जो लगा सकते हैं। ठीक है, इतना कार्य करने के बाद में आपको मिट्टी लेनी होगी। तो ठीक है, मिट्टी आपने जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी आप लेते हैं ना, उस मिट्टी में कहीं से कंकड़ नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है ये मिट्टी की ढली हैं जो फूट नहीं पाई हैं, तो इनको अगर मैं हाथ से मैश करूँगी तो अच्छी तरह से फूट जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी में कंकड़ नहीं लेना है। ठीक है, मेरी तो मिट्टी है वो आसानी के साथ में फूट जाएगी, घुल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है पत्थर वाली मिट्टी नहीं लेनी। ये मिट्टी लगाने के बाद में इसमें जो आपको थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव कर देना। देखो जिस प्रकार से मैं यहाँ पे गंगाजल का छिड़काव आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने मिट्टी ली, मिट्टी के ऊपर मैंने थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव कर दिया। देखो मिट्टी आप जो मार्केट से भी ले सकते हैं, और अगर मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं तो जो आपके घर में कोई गमला हो ना, वहाँ से भी आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको जौ लेके दिखाऊँगी। तो जो ये जौ मैंने लिए ना, ये जो मैंने जो है 2-1 घंटे पहले जो है भिगो दिए थे। तो आप जब ज्वारे बोए ना तो उससे पहले 2-1 घंटे पहले जौ भिगो दीजिएगा पानी में। फिर उसके बाद में जो आपको जो बोने चाहिए, तो यहाँ पे जो मैंने मिट्टी लिया ना, जिस डोंगे में मैंने मिट्टी को रखा है उसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे आपको जौ लगा के दिखा रही हूँ। देखो इस प्रकार से आपको जौ लगाना है। जो भी भीगे हुए जो जितने भी आपके पास में होते हैं ना, वो सारे जो पहले आप मिट्टी लगा दीजिएगा। मिट्टी के ऊपर आपको जो है ठीक जौ डालने होंगे, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो जितने भी जौ थे ना मेरे पास में, जितने भी मैंने भिगोए थे, उनमें से सारे 2-2 4-4 जो भी दाने आते हैं ना, वो सारे मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखाना। तो देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मिट्टी और आपको अलग से बचानी होती है, क्योंकि जौ जब आप लगा देते हैं ना तो उसके ऊपर आपको थोड़ी सी मिट्टी डालनी होती है। देखो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी बचाई थी, वो मिट्टी मैंने यहाँ पे ले ली है और जौ के ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये नहीं है कि मिट्टी में आपको मैश कर देना, नहीं, पहले मिट्टी डालिएगा, मिट्टी के ऊपर आप जौ डालिएगा, जौ के ऊपर अलग से थोड़ी सी मिट्टी आपको डालनी है, अलग से डालनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे ये जौ लगा लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अब अलग से थोड़ी सी मिट्टी ले ली थी, तो वो मिट्टी मैंने जो है जौ के ऊपर यहाँ पे आपको डाल के दिखा दिया। इसके बाद में आपको नॉर्मल जल लेना होगा, जो नॉर्मल जल होता है ना, वो जल आपको लेना होगा और मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव आपको कर देना है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है आपको, क्योंकि अगर शुरू में ही आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये आपके जो जौ हैं ये उपजेंगे नहीं, यहाँ पे गाला टाइप का हो जाएगा। तो जैसे आपने मिट्टी लिए ना, उस हिसाब से आप जो छिड़काव कर दीजिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अगर आप डालेंगे तो ये जौ जो है वैसे बैठ जाएंगे, तो ये जो है हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मिट्टी एकदम कीचड़ टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप मिट्टी लेते हैं ना, उस हिसाब से आपको जल लेना होता है। मिट्टी अगर आपने ज़्यादा लिए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा जल डाल सकते हैं, अगर आपने मिट्टी कम लिए तो आपको सिर्फ छिड़काव करना होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे जौ बुक के तैयार हो गए। अब हमें इनको स्थापित करना होता है। स्थापित हम क्या करते हैं, जब हम माता रानी की पूजा करते हैं ना, तो माता रानी की जब हम चौकी लगाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ये जौ रखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले थोड़े से अक्षत के दाने ले लिए थे। जब हम माता की चौकी लगाएंगे तो उसके साइड में हमें रखना होता है। तो मैंने जो उस पे चौकी पे जो है सबसे पहले मैंने अक्षत के दाने रख दिए हैं। उसके ऊपर जो है मैं इस पात्र को रखूँगी जिसमें मैंने जौ बोए हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे तो जब हम कलश स्थापित करते हैं तो ये जौ जिसमें हम बोते हैं ना, उसके अंदर हमें जो कलश रखना होता है। तो अगर आप अलग से इसे रखना चाहते हैं, अलग कलश रखना चाहते हैं, तो आप अलग से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। आपको क्या करना है कि जब आप चौकी लगाएंगे ना, तो माता रानी की एक साइड में थोड़े से अक्षत के दाने आप रख लीजिएगा और उसके ऊपर जो आपको ये डोंगा
रख देना। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके जॉब उग जाएंगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस प्रकार से जॉब होते हैं ना, तो ये आपके जो है काफ़ी अच्छी तरह से होके आएंगे। क्योंकि हम भी जब नवरात्रों में व्रत रहते हैं ना, तो हम भी अपने घर में इसी प्रकार से बोते हैं, और जब ये उपजते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो आप जो इस प्रकार से बोइएगा, क्योंकि जब जो हम बोते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं करना होता है, हमें देख के ही अब पानी डालना होता है, छिड़काव भी करना होता है। ज़्यादा पानी डालने से जो है वो गड़ जाते हैं जो होते हैं, और मिट्टी का एकदम कीचड़ बन जाता है, तो वो हो नहीं पाते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो बुब जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से जो है ये उपज के आएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। नवरात्रि की जो पूजा पाठ होती है, जो विधि होती हैं, जो कलश स्थापना की विधि होती है, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप जो है ज़रूर से देखिएगा। जय माता रानी की, जय माता दी।